नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं और जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है माधपुर गांव में, जो कि पश्चिमी शहर विधानसभा के अंडर में आता है। और यहाँ पर जो हमारे साथ आम जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाँव में विकास कार्यों पर कितना कार्य हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिनको लेकर आम जनता का जो राय है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। सर, अपना नाम बताएं। परवेज अहमद। परवेज अहमद। सर, आप बताएं कि इस गांव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो लोकल समस्याएं हैं, उनके बारे में बताएं। समस्या यही देख लें, नाली नहीं बनी है, घर तक पानी भर रहा, तालाब पूरा भरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सफाई की समस्या है। अच्छा, तो जो गाँव के जो प्रधान हैं उन्होंने इन समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया? कभी नहीं। तो जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें ऐसा क्या लगता है कि ये जो विकास का जो मॉडल है और जो ये समस्या है, इनको कैसे समाधान होगा इनका? आपको क्या लगता है? क्या होगा, आते हैं बोल जाते हैं, फिर जीत गए, वोट पड़ गई तो कौन आता है? अच्छा, कौन मतलब कि वोट मांगने आते हैं लेकिन बाद में नहीं आते। हाँ, कोई नहीं आता है। सर, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मैं दशरथ लाल। अच्छा। यहाँ गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आपका तालाब देख रहे हैं, आपके सामने है, बहुत गंदा है। यहाँ न गांव का प्रधान काम करता है और विधायक लोग जो आते हैं वो वादे करके चले जाते हैं, कोई वादे नहीं पूरे होते हैं, दोबारा लौट के नहीं जाते। अभी सिद्धार्थनाथ 4.5 साल बाद आए हैं यहाँ चुनाव के बाद, और वो भी यहाँ लोगों को जो है गुमराह किए, ले गए, रैली झंडे दिखाए, उसके बाद में खाली लौट आए। लोगों ने गाली भी दिया उनको, समझ गए नहीं। ये सारी समस्याएं हैं गांव में। खड़ंजा भी नहीं है, तालाब भी गंदा है, रोड भी टूटी फूटी है। योगी जी का जो मॉडल था वो सब फेल है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि योगी जी का मॉडल फेल है, जो गांव में हमने काफ़ी क्षेत्रों में बात करी, तो गांव में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जैसे आपने पानी की बताई, शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा का जो मॉडल है वो कैसा है? अव्यवस्था है, शिक्षा की भी अव्यवस्था है, कोई स्कूल नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है यहाँ पर? कोई स्कूल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें आप किस पार्टी को इस बार वोट देके आगे लाना चाहेंगे जो इन मुद्दों पर बात करे? हम ये नहीं बताएंगे किस पार्टी को वोट देंगे। जो पार्टी अच्छा काम करने का वादा करेगी, तमाम जुमले नहीं करेगी। तमाम पार्टियां तो वादे करती है, जैसा आपने बताया कि विधायक या जो ग्राम पंचायत के प्रधान है वो वोट लेने आते, तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ये बात करती हैं कि हम वादा करेंगे, लेकिन उस वादे पे कार्य तो कोई भी सरकार नहीं करती हैं। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि जो नेता आपके पास आएगा वो विकास कार्यों पर चर्चा करेगा और आपके जो कार्य हैं उन पर जो काम होना है उन पर पूर्ण रूप से करेंगे? क्षेत्रीय नेता होंगे जो हम लोग को दिखेंगे कि हमारे गाँव इलाके के पास के हैं, उनको हम लोग वोटिंग करेंगे। जो बाहरी नेता हैं उनको कोई वोटिंग नहीं करेंगे हम लोग। इस बार हमारे गांव में सब एकजुट है, कोई बाहरी नेताओं को वोटिंग नहीं किया जाएगा। जो आते हैं 5 साल बाद दिखाई देते हैं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि गाँव में जो प्रधान है उनको एक काफ़ी भारी संख्या में गांव का विकास कराने के लिए एक राशि दी जाती है जो कि सरकार के द्वारा मिलती है। तो आपने बताया कि गांव में विकास नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है उस राशि का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? उस राशि का इस्तेमाल आप अपने घरों में लोग करते हैं, प्रधान लोग। अच्छा, अपनी तरक्की के लिए करते हैं। गांव वाले जब पूछने जाते हैं तो उनको हड़का के भगा दिया जाता है, कोई सूचना नहीं दी जाती कौन सा पैसा आया, किस मद में लगेगा। कृषि को लेकर आपका क्या विचार है? गांव में जो किसान हैं उनकी क्या समस्याएं हो सकती है? किसान क्या जो है, तो किसान सब परेशान है इस समय। सब जानवर छूटे हैं और सब खेत को चर रहे हैं, समझ गए। रात भर किसान लोग परेशान रहते हैं, लाठी डंडे लेकर के दौड़ाते हैं, लाठी डंडे लेकर के जानवरों को दौड़ाते हैं, मार भी नहीं सकते हैं। अगर मार देंगे तो उधर FIR हो जाएगा। परेशान है सारे किसान। अब्दुल करीम। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो गांव में, जैसा कि इन सर ने बताया कि यहाँ पे समस्याएं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस बार वोट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो कार्य यहाँ पर नहीं हुए वो कार्य हों? ग्राम सभा स्तर से पूछें कि विधानसभा स्तर? विधानसभा स्तर के मुताबिक वोटिंग उस जगह दिया जाएगा जहाँ पर मतलब कि जो युवाओं के हर चीज़ में हिस्सेदारी हो। हाँ, उस पर। और दूसरी बात, विकास तो यहाँ पर पूरे विधानसभा में तो नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, मगर विधानसभा में पूरे में नहीं हो पाया। और दूसरी बात है कि विकास के लिए जब तक युवाओं की नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो युवा लोग हैं, और जैसे कि अभी सर ने बताया कि गांव के प्रधान के द्वारा यहाँ पे कार्य नहीं हुए, तो गांव के प्रधान के लिए जो कार्य करने थे या जो आने वाले समय में होंगे, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार बनेगी और जो नए ग्राम पंचायत बनेंगे, विकास कैसे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों रलवे भड़वे हैं। नहीं, अगर मोटी मिसाल है, जैसे ग्राम सभा को हमने सुना, प्रधान को हमने
चुन लिया है। और प्रधान कुछ ऐसे प्रधान है कि दबंग बेचारे के पास जा ही नहीं पाते लोग अपना लेके समस्या। कुछ प्रधान इस टाइप के हैं कि उनके काम ही नहीं होता, खुद बिलाकर क्या गांव के जो प्रधान ऐसे हैं कि जो करना चाह रहे उनको राशि या किसी तरीके से उनको डिले कर दिया जाता है। बताएं, जो गांव के प्रधान हैं, जो गांव में समस्याएं हैं, क्या वो ऐसी कोई मीटिंग करते हैं या बैठक करते हैं जिसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुन के उसकी समस्या का समाधान निकाले? हमारे ख्याल से पूरे विधानसभा के अंदर कोई ऐसे शायद है कि जब शुरू में प्रधान जीतता है तभी एक आध मीटिंग कर लिया तो कर लिया, नहीं बाकी मीटिंग वो अपने घर बैठे कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर और जो कृषि समस्या है उन पे भी लोगों ने बताया कि उस पर काम होना चाहिए। और जनता का यही कहना है कि विधानसभा चुनाव में वो उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बन के आए वो इन मुद्दों पर कार्य करे। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि विकास का जो मॉडल है वो जब ही जागरूक हो पाएगा जब लोग स्वयं जागरूक होंगे और जो मुद्दों पर वोट करेंगे। सर, आपसे एक सवाल और रहेगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर और जो अभी मौजूदा सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, क्या उससे हमारे गाँव का मॉडल हो पाएगा? उसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो चुकी है और जबरदस्ती का अफवाह दो चार नेता उड़ा दो, बात की बात है। सब भाईचारा अपने में। आपको क्या लग रहा है? सब भाईचारा, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एकजुट होकर के रहते हैं, सब एक दूसरे के दावत में आते जाते हैं, त्योहारों में जो है तो सम्मिलित होते हैं। कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है हमारे गाँव में। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम लोगों का यही कहना है कि गांव में विकास की जो सुविधा है उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। तो हम आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर वोट दें, हिंदू मुस्लिम राजनीति में ना बटें और विकास को आगे लाएं। और आप सभी लोगों को दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पास कोई मुद्दा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।